सातवें वेतनमान की तृतीय किश्त सहित अन्य मांगों के निराकरण को लेकर पानसेमल में शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। बड़वानी जिले के पानसेमल में अपनी समस्याओं के निराकरण किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त अध्यापक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर की राशि तीसरी किस्त एवं वर्ष 2020-21 की स्थगित वेतन वृद्धि की एरियर राशि का भुगतान किए जाने को लेकर पत्र लिखा गया था। वहीं अधिक भुगतान वसूली वाले अध्यापक संवर्ग की प्रथम एवं द्वितीय एरियर राशि का शीघ्र भुगतान एवं संयोजन सहित अन्य मांगे लिखी गई थी, जिसका आज तक निराकरण नहीं किया गया है। यदि समय रहते उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस अवसर पर अश्विन मिश्रा, श्याम वास्कले, राजेंद्र चौधरी सहित शिक्षक मौजूद थे। हमारे द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को तृतीय किस्त के भुगतान के संबंध में ज्ञापन दिया गया। साथ में अधिक भुगतान की वसूली वाले जिन लोगों ने वसूली जमा कर दी है उनका भुगतान से उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और साथ में डीए एरियर संबंध पर भी चर्चा की गई है और जिन अध्यापक साथियों के 12 साल और 24 साल हो गए हैं उनकी भी कार्रवाई करने के संबंध में साहब से चर्चा की गई है। साथ में गृह भाड़ा एरियर भुगतान पर भी चर्चा की गई है और अनुसूचित क्षेत्र भत्ता जोड़ना और अवशेष राशि का भुगतान शीघ्र भुगतान करने के संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से चर्चा की गई। सर, कितने समय से नहीं मिला ये हमारा कम से कम 9-10 माह से लंबित है और अन्य विकासखंड में सातवें वेतनमान की तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका है, मगर पानसेमल ब्लॉक में नहीं हुआ है। और जिन अध्यापक साथियों ने वसूली का भुगतान 4 से 6 माह हो गए, उसके बाद में भी भुगतान करने के बाद में जमा करने के बाद में भी उसका भुगतान नहीं हुआ है। पता नहीं वो कहाँ से रुका हुआ है, या तो हो सकता है विकासखंड स्तर से कमी रही हो या हमारे संकुल प्रचार की कमी रही हो, किसी न किसी की कमी है जिसका भुगतान नहीं किया गया। इससे हम लोग परेशान होकर त्रस्त होकर आज विकास शिक्षा अधिकारी महोदय से मिलने आए कि भाई हमारा काम या हमारी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करे। सर, कुल कितने शिक्षक हैं? कम से कम 85 शिक्षक है जिनके अधिक भुगतान की वसूली हुई थी और उन्होंने जमा कर दी है, उनका भुगतान शेष है। और ख़ास तौर पे हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीडीओ अंतर्गत हमारे 6 संकुल है, उनका तो मेरे हिसाब से सबका ही बाकी है प्रथम और द्वितीय किस्त का भुगतान। हाँ, आज विकासखंड अंतर्गत हमारे शिक्षक साथियों द्वारा उनकी जायज़ समस्याओं के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके सातवें वेतनमान के लंबित देयकों का भुगतान है और अन्य स्वत्वों का भुगतान है, जिसमें प्राचार्यों के द्वारा संकुल प्राचार्यों के द्वारा उनके देयक प्रस्तुत किए जाने हैं। 8 संकुलों में से 4 संकुल से देयक प्राप्त हो गए हैं जिनको कोषालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत जो संकुल हैं उनमें 6 संकुलों में से 3 संकुल के बिल तैयार हो गए हैं। संबंधित शाखा प्रभारी के द्वारा कार्य में पूरी तरह से रुचि नहीं लिए जाने के कारण कार्य में विलंब हो रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत करा दिया गया है, पूर्व में भी लिख करके भेजा गया है, जिसके कारण शिक्षकों को उनके स्वत्वों के भुगतान में विलंब हो रहा है। और हम यथाशीघ्र कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगामी 1 सप्ताह में उनकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। सर, अभी तक कितनी बार कार्रवाई की जा चुकी है संबंधित शाखा के कर्मचारी पर? संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध 3 बार जो है वो जिला कार्यालय को लिखा जा चुका है और उनके विरुद्ध कार्रवाई वहाँ से प्रस्तावित भी है और शीघ्र ही कार्रवाई होने की संभावना है। पानसेमल से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट।